क्या आप भी अपने बच्चों की कुंडलियां बनवाते हैं जब उनका जन्म होता है, या विवाह के समय दोनों बच्चों की कुंडलियों का मिलान करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है प्रभु श्री राम के विवाह का शुभ मुहूर्त और उनकी कुंडली बनाने वाले भोलेनाथ, जिन्होंने सभी 36 गुण मिलने के बाद उनकी कुंडली बनाई, शुभ मुहूर्त निकाला, फिर भी उनके जीवन में वनवास, कष्ट, विरह, वेदना क्यों आई? क्या भगवान भोलेनाथ से कोई भूल हो गई? क्या उनकी गणना गलत थी, या भाग्य में कुछ और लिखा था? राधे राधे। राधे कृष्णा भक्ति रस में मैं विकास अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। इस प्रसंग में आप जानेंगे कि प्रभु श्री राम की कुंडली स्वयं महादेव ने बनाई, जिसमें कि 36 के 36 गुण मिल रहे थे। शुभ मुहूर्त निकाला, बावजूद इसके उनको कष्ट भोगना पड़ा। यह सवाल आपके मन में भी है, यह सवाल मेरे मन में भी था, यह सवाल पूरे सनातन धर्म के मन में होता है। आज इस वीडियो के अंत तक आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जब धनुष यज्ञ में प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, जब वो उसके बाद में जब उनका माता सीता से विवाह निश्चित हुआ, अयोध्या से राजा दशरथ अपने मित्रगण, संबंधी गणों के साथ में और अयोध्या के उच्च अधिकारियों के साथ में जनकपुरी पहुंचे, और साथ में जानते हो कौन पहुंचे? महादेव, स्वयं महादेव। और वो भी अकेले नहीं, माता पार्वती, गणपति जी, कार्तिकेय जी और नंदी महाराज के साथ वेश बदल कर गए, ब्राह्मण का रूप रखकर। और जो सदानंद जी महाराज जनक के यहां महर्षि थे, वो त्रिकालदर्शी थे, वो पहचान गए महादेव आए हैं। महादेव को अंदर बुलाया गया, आसन ग्रहण कराया, और महाराज जनक से बताया गया कि इनसे अच्छी कुंडली मिलान पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं करता है। महाराज जनक भी नहीं जानते थे कि जो महर्षि का रूप रखकर आए हैं स्वयं महादेव हैं। और जब महादेव ने दोनों की कुंडलियों का मिलान किया, तो उनके मुंह से निकला, यह नहीं हो सकता। सब चौंक के एक बार देखने लगे उनके महादेव के चेहरे को। क्या नहीं हो सकता? क्या हो गया? महादेव ने दोबारा किया, अद्भुत, अद्भुत। ऐसी कुंडली कभी किसी की नहीं मिलती, जैसी आज श्री राम और देवी सीता की मिली है। सभी 36 के 36 गुण मिले हैं। उनके इन वचनों को सुनकर उस कक्ष में जितने लोग बैठे थे सब प्रसन्न हो गए, और महादेव ने शुभ मुहूर्त भी निकाल दिया। जो दिन और समय था वो तय हो गया। इतने में महाराज दशरथ की तरफ से जो गुरु वशिष्ठ गए थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा महाराज जनक से कि क्यों ना राम जी के साथ तीनों पुत्रों को, आपकी तीनों पुत्रियों से विवाह कर दिया जाए। यह सुनकर उधर भी खुशी की लहर दौड़ गई, और तब उन्होंने कहा कि इनके लिए भी शुभ मुहूर्त निकाला जाए, इनके विवाह का भी। तो जानते हैं साथियों महादेव ने क्या कहा?
महादेव ने कहा कि भला प्रभु श्री राम के विवाह के शुभ मुहूर्त से अच्छा भी कोई मुहूर्त हो सकता है? वही मुहूर्त सबसे अच्छा, और उसी मुहूर्त में चारों भाइयों का विवाह किया जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ही दिन एक ही मुहूर्त में एक साथ चारों भाइयों का चारों बहनों के साथ विवाह निश्चित हुआ। उस विवाह के पश्चात प्रभु श्री राम के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, वो आप और हमसे अनभिज्ञ नहीं है। हम सब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में कि किस प्रकार विवाह के उपरांत प्रभु श्री राम ने, माता सीता ने अपना जीवन व्यतीत किया। पहले 14 वर्ष घर से अलग रहे, अंतिम वर्ष में माता सीता का हरण हुआ। उसके बाद प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों अलग रहे। अयोध्या वापस आने के बाद कुछ ही समय उन्होंने साथ बिताया। उसके बाद माता सीता को फिर से वनवास मिला, और एक लंबे वनवास के बाद माता सीता ने धरती में समाकर अपनी यह लीला समाप्त की। आखिर महादेव से कहीं गलती हुई थी। महादेव भूल गए थे कोई गणना करनी कि 36 गुण मिलने के बाद, सबसे अच्छा मुहूर्त होने के बाद भी उनके जीवन में ऐसा क्यों आया? उनके जीवन में ऐसा होने के लिए उनका प्रारब्ध, उनका भाग्य जो लिखा गया था, उस भाग्य के कारण उनके जीवन में वो सारी घटनाएं घटित हुई, जैसा कि आपके जीवन में होती है, जैसा कि हमारे जीवन में होती है। लेकिन समाज के अंदर कुंडली मिलान को लेकर के एक धारणा बनती है कि यदि कुंडली मिलेगी तो सब कुछ सही होगा, यदि कुंडली नहीं मिलेगी तो कुछ भी सही नहीं होगा। जीवन में सही होना हमारे प्रारब्ध पर लिखा होता है। सही होना भी, गलत होना भी हमारे प्रारब्ध के कारण होता है। हम कर्म करके जो हमारे साथ घटित हो रहा है उसको बदलने का प्रयास कर सकते हैं, और कुछ प्रयास हमारे सफल भी होते हैं। लेकिन जो हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है, जो कर्म हम करके आए हैं, उन कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। भले ही हमारी कुंडली में 36 के 36 गुण क्यों ना मिले हों, भले ही हमने शुभ मुहूर्त में विवाह क्यों ना किया हो, भले ही हमने शुभ मुहूर्त में अपने मकान का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में अपने मकान का मुहूर्त किया हो। साथियों, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो कुंडली देख के पैदा होता है? नहीं ना। मैं ये नहीं कह रहा आप कुंडली मत मिलाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भविष्य को मत जानो, मगर उसमें ट्रैप मत हो। सबसे बड़ी समस्या उसमें ट्रैप होने की है। होता क्या है, कुछ लोग उसमें ट्रैप होते हैं, फिर कुछ गलत लोगों के पास चले जाते हैं जो उनसे धन लूटना चाहते हैं। एक तो वो वैसे परेशान होते हैं, ऊपर से अपनी आय का एक मोटा हिस्सा वहां खर्च कर देते हैं। जबकि किसी भी चीज से आपको कोई शांति नहीं मिलने वाली, आपका कोई कार्य नहीं होने वाला, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म करने से आप उस कष्ट को कम करने की चेष्टा कर सकते हो, लेकिन जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको, हमें, धरती पे आए हर जीव को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो प्रभु श्री राम और माता सीता क्यों ना हो।
चाहे प्रभु श्री कृष्ण क्यों ना हो। जो प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ है वो निश्चित है, वो अटल है। कोई तंत्र मंत्र, कोई विद्या उसको बदल नहीं सकती, कोई उपाय उसे नहीं बदल सकता। हां, उसे बदलने की ताकत स्वयं नारायण में है। वो बदलेंगे उसे या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं ये दावा कर रहा, लेकिन हमारी अगर अटूट भक्ति होगी, अटूट प्रेम होगा, अटूट नारायण में विश्वास होगा, तो एक बात तो तय है, जीवन में कोई भी कष्ट आए, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, जब नारायण का साथ होगा ना, तो मानो हमारा जीवन बिल्कुल उस तरीके से निकल जाएगा जैसे दूध पर से मलाई होती है। ईश्वर पे विश्वास करना, ईश्वर का भरोसा करना और परमपिता परमेश्वर की भक्ति करना, इसीलिए तो मानव जन्म मिला है। और इसी को हम भूल जाते हैं और दुनिया के सभी प्रपंच में लग जाते हैं, काल और माया के मोह में आ जाते हैं। तो साथियों, कुंडली मिलाने से, शुभ मुहूर्त में विवाह करने से आपने देखा कि जब प्रभु श्री राम माता सीता के जीवन में फर्क नहीं पड़ा, तो हम तुम तो हैं क्या। और हम सोचते हैं कि शुभ मुहूर्त में यह काम करने से सब कुछ अच्छा होगा, और उसके लिए दर दर भटकते हैं। और कुछ अहित होने के बाद, कुछ अनिष्ट होने के बाद हम दुनिया भर के अनगिनत आलाप करते हैं, बजाय इसके कि हम प्रभु से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, हम नाम जाप करें। आप सुनते हो आजकल धरती पर जागृत संत प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं, आप सिर्फ नाम का सुमिरन करो, आप नहीं जानते आप में कहां से ताकत आएगी। जब हम नाम जप करते हैं ना, तो ऐसा समझो कि नारायण हमें गोदी में उठा लेते हैं। हमारे पग में 1000 कांटे क्यों ना हो, वो हमें गोदी में उठा लेते हैं और उन कांटों से पार लगा देते हैं। कुछ दर्द होगा, परेशानी आएंगी, लेकिन जब उनको याद करेंगे, जब उनसे प्रेम करेंगे, जब उन पर विश्वास करेंगे, तो परेशानियां कैसे चली जाएगी पता नहीं चलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में मैं आपके प्रश्न का कुछ प्रतिशत उत्तर देने में सफल रहा हूँगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे विचार और ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री राधे।